केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। सीबीआई करेगी महिलाओं से हैवानियत के मामले की जांच। हिंसा से जुड़े केस राज्य से बाहर ट्रांसफर करने की मांग। ज्ञानवापी से एएसआई सर्वे पर रोक जारी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। 3 अगस्त को सुनाया जाएगा फैसला। सीएम गहलोत विद्युत विभाग की लेंगे बैठक। शाम 5 बजे सीएमआर में होगी बैठक। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी, भास्कर सावंत सहित विद्युत विभाग के आला अफसर रहेंगे मौजूद। जयपुर में जेडीए का हिस्ट्री शीटर पर चला पीरा पंजा। जोन 7 में हुई कार्रवाई। हिस्ट्री शीटर मंजूर उर्फ बाला के अवैध निर्माण को किया ध्वस्त। अपराधी मंजूर ने बिल्डिंग बायलॉज का किया था गंभीर उल्लंघन। उदयपुर के वल्लभ नगर का सबसे बड़ा सरजड़ा बांध 19.5 फीट होने के बाद देर शाम छलका और उस पर चलने लगी चादर। बांध की रपट में पानी पर अब नदी में गिर रहा, जो आगे बड़गांव बांध में हो जाएगा। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में लगातार हो रही बारिश से लोगों का हाल बेहाल। सड़कों पर जल भराव के चलते आमजन को हो रही परेशानी। नुकसान की मुआवजे को लेकर सौंपा ज्ञापन। वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा के पेपर पहुंचे दौसा। कलेक्ट्रेट स्थित ट्रेजरी के स्ट्रांग रूम में रखवाए गए प्रश्न पत्र। 24 घंटे बंदूकधारी सुरक्षाकर्मी रहे स्ट्रांग रूम पर तैनात। बस्ती उपजिला अस्पताल से नवजात बच्चा चोरी का मामला। बच्चे के टीका लगाने को कहकर ले गई आरोपी महिला। पुलिस ने देर रात नवजात को किया डिटेन। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई बच्चा चोरी की घटना। श्रीगंगानगर के रावला में युवक ने फांसी का फंदा लगाकर की आत्महत्या। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा। मामले की जांच जारी। दौसा के सिकराय में शिक्षकों की कमी से जूझते स्कूल प्रदर्शन पर उतरे गुस्साई ग्रामीण। विद्यालय में शिक्षक लगाने की मांग। शिक्षक की नियुक्ति नहीं होने तक प्रदर्शन जारी रखने का ऐलान। कोटपुतली के दिल्ली जयपुर हाईवे पर लगा लंबा जाम। दोनों ओर 10 किलोमीटर तक फंसे वाहन चालक। लगातार बारिश से सर्विस लाइन पर हुए गहरे गड्ढे। एनएचएआई के अधिकारी और ठेकेदारों की लापरवाही से बड़ी समस्या। झुंझुनू में नवलगढ़ में चोरों का आतंक। चोरों ने मंदिर के दान पात्र में नकदी की चोरी। कोठड़ा के बालकनाथ आश्रम में हुई चोरी। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस कर रही मामले की जांच। कोटा के इटावा में कॉलोनी का पानी मंडी में आने का मामला। मामले से गुस्साए आरोपियों ने किया कारोबार बंद। 6 दिनों से मंडी में जिसकी खरीद फरोख्त नहीं। क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक की किसानों से समझाइश। झालावाड़ में बकानी के सरकारी स्कूल में स्टूडेंट के लिए बने नए क्लासरूम का उद्घाटन समारोह आयोजित। विधायक नरेंद्र नागर रहे मुख्य अतिथि। विधायक ने 1.30 लाख के विकास कार्यों की घोषणा की। जालौर के रानीवाड़ा में बीजेपी का नहीं सहेगा राजस्थान अभियान। विधायक नारायण सिंह के नेतृत्व में जनसंपर्क। कांग्रेस सरकार की नीतियों का किया जमकर विरोध। झुंझुनू के खेतड़ी में ओवरफ्लो पानी की टंकी हुई धराशायी। टंकी भरभरा कर हुई जमींदोज। 2016 में हुआ था टंकी का निर्माण। पूरा गांव टंकी के पानी की सप्लाई पर निर्भर। गनीमत रही हादसे में नहीं हुई कोई जनहानि। जैसलमेर के रामगढ़ में सिविल इंजीनियर ने की आत्महत्या। बाथरूम के नल से लटक कर दी जान। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने परिजनों को दी सूचना। अलवर का निवासी था मृतक शुभम मीणा। जोधपुर में पेट्रोल कम भरने को लेकर हंगामे के बाद पेट्रोल पंप कर्मचारी ने मानी गलती। कर्मचारी ने मांगी माफी, लगाई उठक बैठक। कम पेट्रोल डालने पर भड़का ग्राहक। घटना का वीडियो हुआ वायरल। झालावाड़ के पनवाड़ में ताजियों की जुलूस से पहले प्रशासन अलर्ट। पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। जुलूस मार्ग का जायजा लेकर किया अवलोकन। शांति कायम रखने की करी अपील। टोंक में स्थानीय निकाय के खिलाफ लोगों में आक्रोश। टोंक विधायक सचिन पायलट के सामने लगाए मुर्दाबाद के नारे, जिसके बाद विधायक सचिन पायलट गाड़ी में बैठकर हुए रवाना। माउंट आबू में तेज बारिश का दौर जारी। पहाड़ियों में फिर से बहने लगे झरने। नदी नाले उफान पर। बीते 24 घंटों में 142 mm बारिश हो चुकी दर्ज। दौसा के सिकराय में ईआरसीपी परियोजना की मांगों को लेकर पैदल कूच। बांदीकुई से चलकर सिकंदरा पहुंचे पदयात्री। बड़ी संख्या में पदयात्री जयपुर कूच के लिए रवाना। ईआरसीपी प्रोजेक्ट से छूटे हुए वादों को जुड़वाने की मांग। टोंक में राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन की बैठक। प्रदेश महामंत्री प्रदीप चौधरी को किया नियुक्त। नवनियुक्त प्रदेश महामंत्री का जोरदार स्वागत। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठे कर्मचारी। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत सरकार यात्रियों को देने जा रही बड़ी सौगातें। बसों से वरिष्ठ नागरिक दिल्ली एयरपोर्ट के लिए रवाना। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में होगी रवानगी। अजमेर के किशनगढ़ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीएचडी की छात्रा की मौत का मामला। कैंपस में मामले की निष्पक्ष जांच को लेकर विद्यार्थियों ने दिया धरना। किशनगढ़ के मुक्तिधाम में परिजनों ने किया अंतिम संस्कार। झालावाड़ के अकलेरा में रात को घरों में घुसकर मवेशी चुराने वाला आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे। घटना में प्रयुक्त एक पिकअप वाहन को किया जब्त। पुलिस ने आरोपी केदार तंवर को किया गिरफ्तार। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में विधायक संतोष बावरी देर रात पहुंची पुरानी बिंजौर गांव। घग्गर नदी के जलस्तर का लिया जायजा। सिंचाई विभाग के एक्ससीएन को बांध मजबूत करने के दिए निर्देश।
अलवर के रैणी राजकीय औद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान में एसी रिपेयर मशीन का कंप्रेसर फटा। भीषण धमाके से काम कर रहे 2 लोग झुलसे, कई कमरे और खिड़कियों में चटकी, साथ ही अस्पताल में घायलों का इलाज जारी। अजमेर के पिसांगन में थाना परिसर में शांति समिति की बैठक संपन्न। भाईचारे के सौहार्दपूर्ण माहौल में त्योहार मनाने की करी अपील। पिसांगन, गोविंदगढ़ और दांतड़ा में ताजिए के रूट पर मुकाम के बारे में हुई चर्चा। बीकानेर की कोलायत तहसील में हादसा, पानी में फंसी पिकअप। आर्यूबोग में पानी, बारिश का पानी भरा, रस्सियों की मदद से ग्रामीणों ने पिकअप को निकाला। उदयपुर के कानौड़ में मनरेगा जेईएन जयराम मीणा से मारपीट का मामला। मारपीट करने वाले पार्षद पति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, पार्षद पति को गिरफ्तार करने की मांग। अलवर में अकबरपुर थाने के जर्जर हालात, कभी भी छत का प्लास्टर गिर सकता है। वहीं बारिश के दौरान स्टाफ रूम और मेस के कमरों में पानी घुस जाता है, प्रशासन मौन। जालौर में भीनमाल के नगरपालिका क्षेत्र में अनाधिकृत भूमि पर किए गए कब्जे को जल्द हटाएगी पालिका। अतिक्रमण की भूमि को किया चिन्हित, निकायों की सहमति के बिना कॉलोनी काटने वालों के खिलाफ भी सख्ती। श्रीगंगानगर के पदमपुर में टोल संघर्ष समिति के आह्वान पर पदमपुर मंडी बंद। नगरपालिका के बाहर संघर्ष समिति ने किया धरना शुरू। पदमपुर श्रीगंगानगर राजमार्ग पर बने टोल नाके को बंद करने की मांग। झालावाड़ के भवानी मंडी के पट्टाशुडा में बने हुए मकानों को तोड़ने के लिए सहकारी समिति ने किया नोटिस जारी। पीड़ित ग्रामीण ने इसके खिलाफ उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। सिरोही के रेवदर में दूसरे सबसे बड़े सेलवाड़ा बांध के खुले 2 गेट, गेट 2 और साथ ही 6, 7 और 4 इंच के बहाव के साथ खुला गया। बांध में 5.15 मीटर से अधिक हुई पानी की आवक। जालौर के रानीवाड़ा में प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र का हुआ शुभारंभ। बीजेपी नेताओं ने किसानों को बधाई, केंद्र सरकार की उपलब्धियां। सैकड़ों की संख्या में किसान और व्यापारी रहे मौजूद। राजसमंद के निर्झरना खनन में क्षेत्र में फिर बवाल। निर्झरना गांव में ग्रामीणों ने आंशिक रास्ता रोका। अतिरिक्त जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। गांव में भारी वाहनों के निकलने के हादसों का खतरा। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में स्कूल के बाहर ग्रामीणों का प्रदर्शन। शिक्षकों के खाली पड़े पदों को भरने की मांग की। ग्रामीणों ने शिक्षा विभाग के खिलाफ जारी की नारेबाजी। डूंगरपुर में नेशनल हाईवे 48 पर पुलिस की कार्रवाई। चोरों की राजश्री पान मसाला पैकेट जब्त। ट्रक से चोरी के 137 कार्टन मसाला जब्त। मामले में 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जैसलमेर के लाठी में बच्चों का पानी की टंकी को लेकर उछलकूद करते हुए वीडियो हुआ वायरल। मुस्लिम मोहल्ले में स्थित टंकी पर आए दिन उछलकूद करते रहते बच्चे। प्रशासन की अनदेखी मासूमों पर पड़ सकती है भारी। बूंदी के लाखेरी में महिला का संदिग्ध अवस्था में मिला शव। महिला की पति के हो चुकी है पहले ही मौत, पुलिस कर रही मामले की जांच। जयपुर के चोबू में आई फ्लू ने बरपाया कहर। घर घर में लोगों की आंखें हुई लाल। सरकारी अस्पताल के नेत्र विभाग की ओपीडी में हुआ इजाफा। अस्पताल में प्रतिदिन पहुंच रहे 500 से ज्यादा मरीज। बानसूर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई। कई दुकानों के लिए खाने के सैंपल, लगातार कार्रवाई जारी रखने के आदेश। बांसवाड़ा के जल्दा गांव में 26 वर्षीय व्यक्ति ने कीटनाशक पीकर दी जान। कलिंजरा पुलिस ने कराया पोस्टमार्टम। करीब 3 साल पहले हुई थी व्यक्ति की शादी। धौलपुर के बसेड़ी में चोरों ने किराने की दुकान को बनाया निशाना। व्यापारियों ने स्थानीय चौकी खोले जाने को लेकर रखी मांग। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस कर रही है मामले की जांच। धौलपुर में कोतवाली थाना पुलिस की कार्रवाई। हथियार लेकर घूम रहे बदमाश को किया गिरफ्तार। मुखबिर के सूचना पर की गई कार्रवाई। आरोपी को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। राजस्थान में मानसून मेहरबान। राजधानी में झमाझम बारिश और उमस और गर्मी से मिली राहत। अजमेर, अलवर में भी रुक रुक कर बारिश का दौर जारी। जैसलमेर में दबंगों ने घर से उठाकर पीड़ित के साथ की मारपीट। एक बंद कमरे में ले जाकर 6 से ज्यादा दबंगों ने की मारपीट। पीड़ित के शरीर पर कई स्थानों पर आई गंभीर चोटें। मामले की जांच जारी। अलवर में बिहार की एक गर्भवती महिला ने मजदूरी के दौरान कार्यस्थल पर दिया बालिका को जन्म। महिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। जज्जा बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ। जालौर के भीनमाल में नदी में डूबने से एक युवक की हुई मौत। नदी में नहाते समय हुआ हादसा। पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया। श्री माधोपुर में मूसलाधार बारिश। खंडेला बाजार में बाइक सवार बहे। दुकानों और घरों में घुसा पानी। प्रशासन की खुली पोल। आमजन को करना पड़ रहा परेशानी का सामना। टोंक के दूनी में निर्माणाधीन मकान की नींव खोदते समय पास के मकान की गिरी दीवार। मलबे के नीचे दबने से 2 श्रमिक हुए घायल। अस्पताल में इलाज जारी।
धौलपुर में नकाबपोश बदमाशों ने किराने की दुकान को बनाया निशाना। हथियारों की नोक पर दुकानदारी की रकत करते बैग को लेकर हुए फरार। पुलिस कर रही फरार बदमाशों की तलाश। अलवर की खैरतल में जयपुर एसओजी की कार्रवाई। भिवाड़ी पुलिस और खाद्य सुरक्षा की टीम को लेकर संदिग्ध नकली और मावी और कलाकंद के ठिकानों पर छापा मारा। कई सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे। करौली की सपोत्रा पुलिस की कार्रवाई। रंगदारी के लिए अवैध हथियार लेकर मकान पर धावा बोलने वाली घटना का 24 घंटे में किया खुलासा। 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जालौर के बगोड़ा पहुंचा सुकरी नदी का पानी। तेज वेग से बह रही नदी बगोड़ा और धुम्बिया दोनों नदियों में पानी का बहाव तेज। प्रशासन अलर्ट। हनुमानगढ़ में ग्रामीणों का धरना जारी। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य गुरुदयाल के द्वारा छात्रा व्हाट्सएप मैसेज भेजने और छेड़छाड़ के मामले में धरना जारी। कार्रवाई की मांग। अलवर में युवती ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। डिप्रेशन बताया जा रहा आत्महत्या का कारण। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को किया सुपुर्द। जांच जारी। 21वीं सदी के भारत के लिए नई शिक्षा नीति का निर्माण। 3 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर केंद्रीय विद्यालय प्रधानाचार्य पवन सिंह ने पत्रकार वार्ता में दी जानकारी। डाइट प्राचार्य पुष्पेंद्र शर्मा सहित कई रहे मौजूद। बीकानेर में बारिश के कारण भारी जल भराव। आरयूडीआईपी के द्वारा बनाए गए बड़े नाले का पानी से बढ़ने से जलस्तर बढ़ने से बजरंग विहार वल्लभ गार्डन में बनी लाइन टूटी। आमजन हो रहे परेशान। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में मिला युवक का शव। मुवस्सर बास वाल्मीकि बस्ती में कच्चे जौहड़ में मिला शव। पुलिस ने शव को रखवाया मोर्चरी में। फिलहाल मामले की जांच जारी। झालावाड़ के पनवाड़ में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। आगामी त्योहारों पर शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए निकाला फ्लैग मार्च। आमजन से शांति कायम रखने की अपील। बांसवाड़ा में बीजेपी का नहीं सहेगा राजस्थान अभियान। कार्यकर्ताओं ने घाटोल उपखंड कार्यालय पर कांग्रेस सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। वाहन रैली और हस्तांतर अभियान चलाया। सिकराय में कड़ी की चोटी चौराहे से निकाली गई बाइक रैली। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता बाइक रैली में हुए शामिल। कांग्रेस पार्टी की नाकामियों को लोगों तक पहुंचाया। अलवर में पुलिस के होमगार्ड के चकमा देकर दुष्कर्म का आरोपी फरार। महिला से दुष्कर्म के प्रयास में आरोपी को किया गया गिरफ्तार। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार कर रही प्रयास। कश्मीर से 801 किलोमीटर की पदयात्रा कर सीकर के खाटू श्याम जी पहुंचने पर स्वागत। पुजारी ने पदयात्रा की अगुवाई करता भजन गायक संजय मित्तल का श्याम दुपट्टा उड़ाकर और स्मृति चिन्ह देकर किया अभिनंदन। धौलपुर पुलिस को मिली सफलता। 35,000 रुपए के इनामी डकैत सोनाराम नाइक को किया गिरफ्तार। डकैत अपहरण, पुलिस पर जानलेवा हमला और पुलिस मुठभेड़ के आरोप में चल रहा था फरार। झालावाड़ की भवानी मंडी में सीएलजी की मीटिंग। मुहर्रम को लेकर उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक। शांतिपूर्ण तरीके से मुहर्रम के त्योहार को संपन्न करने की सदस्यों से करी अपील। धौलपुर में बाड़ी के मुख्य बाजार घंटाघर में दिन दहाड़े गोदाम से सेंध मारकर चोरी होने का मामला। घटना के बाद पुलिस ने किया घटनास्थल का निरीक्षण। फिलहाल मामले की जांच में जुटी। राजसमंद में राजस्थान युवा महोत्सव का आयोजन। प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर किया सम्मानित। प्रतियोगिता में कुल 1356 प्रतिभागियों ने कराया पंजीयन। कुल 873 टीमों का हुआ गठन। धौलपुर में पैर पर गोली लगने से युवक घायल। नदी के किनारे कच्चा मिलने पर युवक ने दबाया ट्रिगर। अस्पताल में चल रहा युवक का इलाज। पुलिस कर रही मामले की जांच। झुंझुनू में खदान में पत्थर गिरने से एक व्यक्ति की हुई मौत। ग्रामीणों ने मौके पर एकत्रित होकर किया हंगामा। शव को खदान से उठाने से किया इनकार। मुआवजे की कर रहे मांग। अलवर में पति ने की पत्नी के साथ मारपीट। चाकू से मुंह पर हमला कर गंभीर रूप से घायल किया। पुलिस कर रही मामले की जांच। भीलवाड़ा में कोचपा एक्ट की पालना नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों पर काटे चालान। 60 दिवसीय टोबैको फ्री यूथ कैंपेन के तहत की कार्रवाई। स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुश्ताक खान के निर्देशन में हुई कार्रवाई जारी। राजसमंद के कुवारिया में अवैध अतिक्रमण पर चला प्रशासन का पीला पंजा। बागपुरा में गैर मुमकिन नाले पर कार्रवाई। तहसीलदार के जेसीबी से हटाया अतिक्रमण। लंबे समय पर कर रखा था अतिक्रमण। शाहपुरा विशेषाधिकारी आईएएस डॉक्टर मंजू ने भोजन पैकेज का किया निरीक्षण। लाभार्थी उत्सव कार्यक्रम में दिए थे भोजन के पैकेट खुलवाकर उसकी गुणवत्ता जानी। कोटपुतली के बानसूर में 50 लाख की फिरौती मांगने का मामला। पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिता शर्मा ने कानून व्यवस्था पर खड़े किए सवाल। बदमाश अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर। प्रदेश की कृषि उपज मंडियों में 24 राजीव गांधी बीज विक्रय केंद्रों और 5 बीज विस्तार केंद्रों का शुभारंभ। धीरज गुर्जर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया लोकार्पण। राजसमंद के कुवारिया में प्रशासन की अतिक्रमण पर कार्रवाई। बागपुरा गांव में गैर मुमकिन नाले में करीब 1 बिस्वा जमीन पर से हटाया अतिक्रमण।
राजसमंद के कांकरौली में प्रशासन की अवैध बजरी दोहन पर कार्रवाई, 2 ट्रैक्टर किए जब्त, तहसीलदार शर्मा के नेतृत्व में किया कार्रवाई को अंजाम। चाकसू में बिजली विभाग की लापरवाही आई सामने, दिन में भी जल रही स्ट्रीट लाइटें, विभाग को बिजली की खपत की परवाह। सूरतगढ़ में अनूपगढ़ शाखा के साथ जलने वाली वितरितकर्ताओं में पानी नहीं चलने के कारण इलाके में फसल हो रही बर्बाद, किसानों ने की वितरिकाओं को पानी छोड़ने की मांग। जयपुर के विराटनगर में सर्पदंश से किसान की मौत, कृषि कार्य करते समय किसान को सांप ने काटा, इलाज के दौरान हुई मौत। भीलवाड़ा के रायला पुलिस थाने में आगामी त्योहारों को लिए सीएलजी की बैठक आयोजित, आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की। सिरोही के 4 लेन हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, पुलिस की गाड़ी को ट्रक ने मारी टक्कर, 3 पुलिसकर्मी हुए गंभीर रूप से घायल। भरतपुर के डीग में 30 वर्षीय व्यक्ति की ट्रेन की चपेट में आने से हुई मौत, रेलवे क्रॉसिंग के पास हुआ हादसा। धौलपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद, सदर थाना इलाके में 6 बदमाशों ने घर में घुसकर लूट की वारदात को दिया अंजाम, देसी कत्ता, तान, नकदी सहित जेवरात किए पार। 12 में इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना का लाभार्थी उत्सव जिला परिषद सभागार में आयोजित, कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता समेत जिला स्तरीय अधिकारी, कांग्रेस कार्यकर्ता और जिले भर से आए लाभार्थी रहे मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 को मेडिकल कॉलेज की सौगातें दी, किया वर्चुअली शिलान्यास, मेडिकल कॉलेज की कुल लागत 325 करोड़ रुपए। बूंदी में राज्य स्तरीय लाभार्थी उत्सव कार्यक्रम आयोजित, सीएम गहलोत ने 43,173 लाभार्थियों के खाते में 3.56 करोड़ से अधिक की राशि हस्तांतरित। झुंझुनू के खेतड़ी में धीरजपुरा गांव में पत्थरों की खदान ढही, पत्थरों के नीचे दबने से एक व्यक्ति की मौत, घटना को लेकर लोगों में आक्रोश। अजमेर की केकड़ी पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय के बाहर युवक ने किया आत्मदाह का प्रयास, पेट्रोल छिड़ककर खुद को लगाई आग, गंभीर हालत में युवक को कराया अस्पताल में भर्ती। राजसमंद के कांकरौली में समाज कटकों की करतूत, जेसीबी में 50 साल पुराना तालाब फोड़ा, आक्रोशित ग्रामीणों ने जताया रोष। कृषि विपणन मंत्री मुरारीलाल मीणा ने सर्किट हाउस में जलदाय विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली, 1 वर्ष में पेयजल लाइन डालने के निर्देश दिए। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2023 के तहत कल से शुरू होगी यात्राएं, वरिष्ठ नागरिक यात्रा को लेकर IRCTC और देवस्थान के बीच MOU, वरिष्ठ नागरिक हवाई यात्रा के तहत मिलेगा लाभ। भीलवाड़ा के शाहपुरा में लाभार्थी उत्सव कार्यक्रम में दिखी अव्यवस्था, कार्यक्रम की शुरुआत में स्क्रीन हुई ब्लैक। बालोतरा में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर व्यवस्थाओं को लेकर उपखंड कार्यालय पर बैठक आयोजित, OSD राजेंद्र विजय ने अधिकारियों को दिए उचित दिशा निर्देश। चोमू इलाके में बदला मौसम का मिजाज, कई गांवों में तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर शुरू, लोगों को मिली उमस से राहत।